पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी गवर्नर पंजाब को मौसूल। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का ट्वीट, समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी। लाहौर में इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मरकजी क़यादत ने असेंबली फौरी तहलील करने की राय दी थी। चेयरमैन PTI से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमान पार्क में मुलाकात, असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत किए। चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस है उस पर दस्तखत कर दिए और पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया गया है। इसी फॉर्मेट के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ का 48 घंटे में पंजाब असम्बली तहलील करने का ऐलान। जमान पार्क में इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात में हतमी फैसला हुआ। फवाद चौधरी का कहना था परवेज इलाही ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। 2 दिन बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी। पंजाब में निगरान वज़ीर आला पर मुशावरत के लिए 48 घंटों में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को खत लिखेंगे। 90 दिन में पंजाब और KP में इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील के लिए इमरान खान ने KP क़यादत को तलब कर लिया। जमान पार्क में आज जहां मुशावरत होगी, वज़ीर आला KP भी इजलास में शरीक होंगे। KP हुकूमत के मुआविन खुसूसी बैरिस्टर सैफ का कहना है उसी पैटर्न पर जाएंगे जिस तरह पंजाब असेंबली की तहलील का फैसला हुआ है। पंजाब असेंबली के तहलील होते ही KP में असेंबली तहलील का अमल शुरू होगा। बड़ी खबर सबसे पहले नंबर 1 चैनल पर। बोल ने अहम तरीन खबर सबसे पहले देने की रिवायत बरकरार रखी। बोल ने सबसे पहले बताया तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब असेंबली तहलील करने का फैसला कर लिया गया है। बोल की खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। तहरीक इंसाफ ने वही ऐलान किया जो बोल ने बताया था। दिन की सबसे बड़ी खबर बोल ने ऐलान से कई घंटे पहले नशर कर दी थी। गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट तस्लीम करते हुए परवेज इलाही को वज़ीर आला मान लिया। डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। वकील ने लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने वज़ीर आला की दरखास्त समरावर करार देते हुए निपटा दी। रिमार्क्स दिए, सब कुछ आइन के मुताबिक हो गया। ये केस की समाअत ही का नतीजा है कि डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन वापस हुआ। इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा इंशाल्लाह। PDM कहाँ गई? ये गैंग ऑफ 5 है। PDM 13 पार्टियों के तो मुझे नाम ही नहीं आते। ये बुरे हालात बुरे वक्त शुरू हो गए हैं, कल परसों से शुरू हो जाएंगे। पंजाब में उनको ख्वारी हुई है, जिंद में इमरान खान मुहिम चलाएगा, खुद ऐड करेगा मुहिम में। इनकी कब्र खुद गई और गहरी हो गई कब्र, जलील और रुसवा हो गए, किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। जब मैं ये कहता था कि बंदे पूरे हैं तो ये हमारा मजाक उड़ाते थे। कहता था बंदे पूरे हैं, ये मजाक उड़ाते थे। इनका बुरा वक्त कल परसों से शुरू हो जाएगा। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा फने गदागदी के माहिर दुनिया में भीख मांगकर रुसवा हो रहे हैं। 100 दिनों में इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। पंजाब में इन्हें ख्वारी हुई, काम खत्म हो गया। सिंध में इमरान खान खुद इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। सदर आरिफ अलवी की माशी हालात पर तशवीश। कहा सियासी जमातों ने बातचीत का आगाज ना किया तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में बोले हुकूमत PTI से बात में टाल मटोल कर रही है। चंद माह से इलेक्शन के आगे पीछे होने का फर्क है तो वो भी बातचीत से तय कर लें। मजीद बोले मौजूदा फौजी क़यादत और इमरान खान के दरमियान वो कोई डायलॉग नहीं करवा रहे। सारी चीजों का फैसला करके आज मुस्तफा कमाल और उसके साथी आज एक और हिजरत करने आए हैं और वो हिजरत हम पाक सरजमीन पार्टी से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ कर रहे हैं। MQM के 3 धड़ों का इंतजाम। पाक सरजमीन पार्टी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में जम हो गई। MQM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार भी वापस मुत्तहदा में शामिल हो गए। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। 15 जनवरी को बगदादी इलेक्शन नहीं होने देंगे। मुत्तहदा रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये सब इमरान खान के खौफ में इकट्ठे हुए हैं या फिर मजबूरी में कर दिए गए? MQM के इक़दाम पर PTI रहनुमा अली जैदी की बोल से गुफ्तगू। कहा पहले 13 जमातों के मिक्स अचार का हाल देख लिया, अब इन 3 की बारी है। लिखा कराची समेत पूरे मुल्क की सियासत इमरान खान के गिर्द घूमती है।
अवाम ने MQM को मुस्तरद कर दिया है। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईम की मुतहदा रहनुमाओं पर तनकीद, कहा एक दूसरे पर रॉ का एजेंट होने का इल्जाम लगाने वाले एक हो गए। अगर इदारे इनके साथ शामिल नहीं तो फिर बल्दियाती इलेक्शन होगा। यकजा होने के बावजूद MQM को इलेक्शन में शिकस्त हो। कराची में बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर होंगे। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अदालत ने 15 जनवरी के इलेक्शन रुकवाने की MQM की दरखास्त रद्द कर दी। कहा इलेक्शन कमीशन के फोरम पर दलाइल सुनकर फैसला किया जाएगा। जस्टिस इकबाल कलहोर ने रिमार्क दिए कि आप चाहते हैं पहले मरहले के बल्दियाती इलेक्शन को भी गैर कानूनी करार दे दें। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं या नहीं, वज़ीर आला सिंध की सदारत काबीना का इजलास। IG सिंध की सूबे में अमन अमान से मुतालिक काबीना को ब्रीफिंग। काबीना का इजलास आज भी जारी रहेगा। बल्दियाती इंतखाब के लिए PTI की इंतखाबी मुहिम। इमरान खान आज कराची और हैदराबाद के वोटर से वीडियो खिताब करेंगे। लाइव स्क्रीनिंग के लिए 25 मकामात पर स्क्रीन नस्ब की जाएंगी। PTI का कहना है खिताब के दौरान इमरान खान कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाब से मुताल्लिक वोटर्स को अहम पैगाम देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात। $2 बिलियन कर्ज की अदायगी मौखर करने का ऐलान। $1 बिलियन का इजाफी कर्ज फराहम करने का भी ऐलान। दोनों रहनुमाओं में बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुसलसल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। आटा सस्ती रोटी सस्ते आटे का वादा वफा ना हुआ। एक बोरी आटे के लिए आवाम रुल गए। हैदराबाद में शहरी ट्रक के आगे लेट गए। नवाज शहबाज मुर्दाबाद के नारों से लतीफाबाद और फरीदाबाद गूंज उठा। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नानबाई ने आस्तीनें चढ़ा ली। कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे, कीमत कम ना होने पर धरने और हड़ताल की धमकी। अवाम मक्खन नहीं आटा मांग रहे हैं। 2400 भी ज्यादा है, खरीदना मुश्किल होगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा अवाम एहतजाज कर रहे हैं, मुनासिब कीमत पर आटा और रोटी की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। सेक्रेटरी फूड से एक हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट तलब। मुल्क में महंगाई का अजाब। सक्खर में प्याज ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कीमत 260 रुपए फी किलो हो गई। ईरानी प्याज 240 रुपए में दस्तयाब। अंडों की कीमत में होशरुबा इजाफा। मुल्तान में 360 रुपए फी दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। LCs न खुलने पर ताजरों के सब्र का पैमाना लबरेज। टिम्बर मार्केट से स्टेट बैंक तक रैली। मरकजी बैंक के सामने धरना। मुआशी बदहाली का जिम्मेदार वजीर खजाना को करार दिया। इसाफ डार से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। दालों के इंपोर्टर्स ने भी डॉलर्स की अदम फराहमी पर स्टेट बैंक की मरकजी सड़क ब्लॉक कर दी। बीवी से झगड़ा, सजा बच्चों को। मनोड़ा के करीब बाप ने अपने 2 बच्चों को समुद्र में फेंक दिया। उम्र 9 और 5 साल। सफाक शख्स गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। काशिफ रजा मेल नर्स और ईसा नगरी का रिहायशी है। मुल्क में सख्त सर्दी। शुमाली इलाकों में हर सू बर्फ। बारिश ने ठंड बढ़ा दी। मरी में 2 रोज से बर्फबारी। सयाहों का रश। बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 रोज जारी रहने की पेशगोई। एबटाबाद में बारिश। सवात, गलियात, पाराचनार, कोहिस्तान में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी। शिमाली बलूचिस्तान में भी ठंड बढ़ गई। कराची में यकबस्ता हवाएं। 17 जनवरी के दरमियान पारा 4 से 6 डिग्री तक जाने की पेशगोई। पांच माह हो गए सिंध में सैलाबी पानी ना उतर सका। सक्खर की नारा केनाल से दर्जनों मगरमच्छ निकल आए। मगरमच्छ के बच्चे जरई जमीनों में आ गए। बोल न्यूज की टीम ने मगरमच्छ के एक बच्चे को रेस्क्यू करके वाइल्ड लाइफ के हवाले किया। वनडे सीरीज जीतने का आज़म। बाबर 11 आज तीसरे और आखिरी मार्के में कीवीज के मध्य मुकाबले आएगी। टाकरा दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दूसरे मैच में 79 रन से शिकस्त। 262 रन के ताकुब में पाकिस्तान 182 रन पर ढेर हो गया था। सीरीज 1-1 से बराबर है।
अदाकारा राखी सावंत ने इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़कर अपना नाम फातिमा रख लिया। अदाकारा ने आदिल खान के साथ अपनी शादी की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर अदाकारा के निकाह की वीडियो गर्दिश कर रही है। राखी ने कुछ तस्वीर भी शेयर की और लिखा, मैं बहुत खुश और पुरजोश हूँ, आखिरकार मैंने अपनी मोहब्बत से शादी कर ली। नए साल की पहली पाकिस्तानी फिल्म रंग इश्केदार रिलीज हो गई। लाहौर में फिल्म का रंगारंग प्रीमियर शो कास्ट समेत मारूफ फनकारों ने शिरकत की। कास्ट में अली अब्बास सैयद, जारिया खान, इफ्तिखार ठाकुर और मदीहा शाह शामिल हैं। फिल्म को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।